नमस्कार, मैं हूं प्रेमदास वसु सुरेखा। महान सुरेखा हिंदी धाम पर आप सभी का वसु में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इस कड़ी में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक विशेष चिंतन। इस चिंतन के माध्यम से हम यह जानना चाहेंगे कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम से पूर्व अपने आप को किस प्रकार नियंत्रित और विषय की किस प्रकार तैयारी करें। प्यारे विद्यार्थियों, काफ़ी विद्यार्थियों की मांग के अनुसार मैं इस वीडियो का संचालन कर रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास और धैर्य बनाकर अध्ययन पूर्ण रूप से और सुचारू रूप से तैयार रखना चाहिए, क्योंकि वर्तमान दौर एक ऐसा दौर है इसके माध्यम से विद्यार्थी विचलित होने का प्रयास करता है, लेकिन हमें विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने जिन विषयों का अध्ययन किया है उसी अध्ययन को हमें सुचारू रूप से जारी रखना चाहिए। वर्तमान समय आप सभी को पता है कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम्स 11 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है। इसी कड़ी में मैं आज सिर्फ हिंदी विषय को लेकर आप सब के सामने कुछ बिंदु रखने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम आप लोगों को आपने जो प्रथम पेपर की तैयारी की है उस के अंतर्गत विशेष रूप से आप लोगों को फर्स्ट पेपर पर फोकस करना चाहिए, और उसमें भी विशेष रूप से हिस्ट्री यानी कि इतिहास का पार्ट जिसमें 15 क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद करंट्स जिसमें कि 10 क्वेश्चन आते हैं, तथा उसके बाद मैनेजमेंट में भी 15 क्वेश्चन आते हैं। तो विद्यार्थियों, हमें सिर्फ इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हमने जो हिस्ट्री का पार्ट और मैनेजमेंट का पार्ट तथा करंट्स का पार्ट जो पढ़ा है उसी को विशेष रूप पर ध्यान देते हुए अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वह अध्ययन भी इस प्रकार होना चाहिए कि जो हमने उनको अंडरलाइन किया है या जो हमने उनको मुख्य तथ्य के रूप में अध्ययन किया है उन्हीं को हमें दोबारा से अध्ययन करना चाहिए। यह समय जल्दी अभ्यास करने का है, हमें फालतू के पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। सर्वप्रथम हमें उसी पाठ्यक्रम को पूर्व निर्धारित माध्यम से ही अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि हम शीघ्र से शीघ्र उस कार्य को करने में पूर्ण और सक्षम हो सके। प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी विषय का पेपर 15 अक्टूबर को है। 15 अक्टूबर को जो भी सेकंड शिफ्ट में है। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी विषय के अंतर्गत इस बार हमारा पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया गया है। उसमें हमें इस बात का फोकस करना चाहिए कि साहित्य में हमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल इन पर विशेष फोकस करते हुए कालक्रम से संबंधित रचनाओं पर भी विशेष ध्यान और फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस बार संभावना यह है कि इतिहास से संबंधित क्वेश्चनों में कम से कम 50 से 55 या 60 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। वो क्वेश्चन सभी किससे संबंधित आएंगे? इतिहास से संबंधित आएंगे, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास। इसी पर हमें विशेष फोकस करना चाहिए। आधुनिक काल में अगर हम देखें तो आधुनिक काल के अंतर्गत हमें नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध इन पर विशेष फोकस करना चाहिए, और उसी पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तथा रचनाओं के रचनाकारों तथा उनका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि कालक्रम से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन इस बार आने की प्रबल संभावना है। उसके बाद में हमें पाश्चात्य काव्य और भारतीय काव्य उन पर भी विशेष फोकस करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में हमें यह धारणा उस पुरानी धारणा से उभर कर नई धारणा को विकसित करना होगा। तभी जाकर हम उस पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप से संचालित कर सकते हैं और अपने अध्ययन को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे समय हमारा आ रहा है और उसी क्रम में हम भटकाव की स्थिति में जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें वही अध्ययन करना चाहिए जो अब तक हमने अध्ययन किया है, और हमें भटकाव तथा ठहराव पर विशेष ध्यान देते हुए उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, तथा वे ही अध्ययन सामग्री पढ़नी चाहिए जो हमने अब तक पढ़ी है। प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद में आता है हिंदी से संबंधित जो कि हमारा नवीन पाठ्यक्रम जोड़ा गया है। नवीन पाठ्यक्रम में जैसे कबीर के पद, तुलसीदास, बिहारी सतसई, पुरस्कार, कहानियाँ, यही सच है कहानियाँ आदि इन पर भी हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये नए पाठ्यक्रम में जुड़े हैं और उन्हीं को हमें अध्ययन करना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय में हमें एकाग्रचित्त होकर धैर्यपूर्वक
उसी अध्ययन सामग्री का विशेष रूप से अवलोकन और अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि हम अपने मुकाम या अपने मंजिल को प्राप्त कर सके। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे अधिक कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस यही कहना चाहूँगा कि अपने अध्ययन को सुचारू रूप से संचालित करते हुए तथा अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हमें क्रमबद्ध रूप से और व्यवस्थित ढंग से तथा अपने आप पर विश्वास और धैर्य बनाते हुए उस अध्ययन सामग्री का अध्ययन करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अंत में एक बात कहूँगा, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी अभी दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी, जल्दी जल्दी चलता है। इसी प्रकार हमें भी अपने अध्ययन को जल्दी जल्दी अध्ययन करना चाहिए और उसी क्रम को पूर्ण रूप से जारी करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रेमदास बसु सुरेखा आप लोगों का पुनः महान सुरेखा हिंदी धाम पर अभिवादन करता हूं और आप लोगों का शुक्रिया करता हूं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।